जय माता दी दोस्तों, भक्ति की राह चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा सदैव आप सब पे बनी रहे। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। वट सावित्री के दिन अपने पति की लंबी आयु की कामना करने वाली सभी स्त्रियों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं इस वीडियो में आपको वट सावित्री की कथा सुना रही हूँ। विवाहित महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत किसी उत्सव से कम नहीं होता है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या को आने वाला यह व्रत सुहागनों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। इस दिन महिलाएं उपवास रखती हैं और 16 श्रृंगार कर बरगद वृक्ष की विशेष पूजा करती हैं और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में अनुकूलता आती है। वट सावित्री व्रत के दिन कथा सुनने की भी परंपरा है। लोगों का मानना है कि वट सावित्री व्रत की कथा के बिना इस व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। यदि आप इस साल वट सावित्री का व्रत कर रहे हैं तो सावित्री और सत्यवान की कथा जरूर सुने। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी थी। माना जाता है कि 18 वर्षों तक यही सिलसिला जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने स्वयं प्रकट होकर यह वरदान दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी। सावित्री देवी के आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। वह कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान और गुणवती हुई, मगर सावित्री के लिए योग्य वर न मिलने की वजह से राजा बहुत ही दुखी थे। उन्होंने अपनी पुत्री को स्वयं के लिए वर तलाशने की आज्ञा दी। सावित्री तपोवन में भटकने लगी और वहाँ साल्व देश के राजा धूम्रसेन रहते थे। उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था और उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। ऋषिराज नारद को जब इस बात की जानकारी हुई तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत ही छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। जब सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी चुन लेना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं और राजा भी एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री ने कहा, मैंने सत्यवान को ही अपना पति मान लिया है, इसलिए मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। अपनी पुत्री की जिद के आगे पिता हार गए और राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। उनके सास ससुर अंधे थे और समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी, वह बेचैन रहने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए, साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए और सावित्री तब अपना भविष्य समझ गई। सावित्री ने सत्यवान के सिर को गोद में रखकर उसे सहलाने लगी और तभी वहां यमराज आए। यमराज अपने साथ साथ सत्यवान को
को ले जाने लगे। सावित्री बेहद ही आत्मविश्वास के साथ यमराज से प्रार्थना करने लगी कि वे सत्यवान का प्राण ना ले जाएं, पर यमराज ने भी उन्हें बहुत समझाया कि यह तो विधि का विधान है, मुझे इन्हें साथ ले जाना ही होगा। लेकिन सावित्री तो मानने को राजी ही नहीं हुई। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। तब पहले वरदान के रूप में सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। दूसरी वरदान के रूप में सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने तीसरे वरदान के रूप में 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान के प्राण वापस लौट आए। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के समान ही सबसे पहले अपने सास ससुर का उचित पूजन, तब अन्य पूजा को प्रारंभ करें। और वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन और जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आता भी है तो वह टल जाता है। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और कमेंट में सावित्री माता की जय लिखें। साथ ही यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।